ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। साफ सही भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज दूसरे दिन में, जहाँ पर हम जन्माष्टमी त्यौहार नज़दीक आ रहा है और हम जो भगवान की जो लीला है उसमें से कुछ स्मरण करने की और उसमें से कुछ सीखने की अ, प्रयास कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ूँ आज, उससे पहले थोड़ा रिकैप करना चाहता था जो हमने कल देखा था उसमें से। हम लोग पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद के 56 चैप्टर, 56वें चैप्टर से, जिसका नाम है श्यामंतक मणि। तो हमने देखा कल कि किस प्रकार से राजा सत्राजित, जो कि अ, द्वारका के पास में ही वो रहता था, और उसके पास सूर्यदेव ने उसको क्या दिया था, एक मणि दिया था, श्यामंतक मणि। सूर्यदेव ने गिफ्ट किया था उसको। तो जैसे ही श्यामंतक मणि आ, पहन के वो द्वारका नगरी में प्रवेश किया उसने, तो क्या लग रहा था कि स्वयं सूर्यदेव ही द्वारका नगरी में प्रवेश कर रहे हो, ऐसा लग रहा था। तो सारे द्वारकावासी सोच रहे थे कि ये सूर्यदेव भगवान को मिलने के लिए आए हैं। और द्वारका निवासी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि देवी देवता जो थे वो भगवान को मिलने के लिए आते थे, वो क्योंकि भगवान थे तो सभी देवी देवता मिलने के लिए आते ही थे उनको, ऐसा था। सो इसलिए उनके लिए बड़ी बात नहीं थी। तो कृष्णा के पास कुछ द्वारका निवासी भी गए कि हम बताने के लिए कि कृष्णा, सूर्यदेव जो है वो आपको आज मिलने के लिए आए हैं। और कुछ लोगों ने भगवान का गुणगान भी किए, वो भी हमने कल देखा, कुछ द्वारका निवासियों ने। लेकिन फिर भगवान ने बताया कि ये कोई सूर्यदेव नहीं है, ये कौन है, सत्राजित है, जो श्यामंतक मणि लेके आया है। सो और हमने देखा कि किस प्रकार से एक्चुअली जब भी कोई, भगवान ने सत्राजित को समझाया कि ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, तो सबसे रेयर चीज़ है, वो किसके पास होनी चाहिए, राजा के पास होनी चाहिए। और उसमें राजा कौन थे, उग्रसेन। तो भगवान ने उसको बताया कि ये जो है आपको उग्रसेन को देना चाहिए ऐसा। पर फिर भी सत्राजित ने नहीं माना, क्योंकि वो दिखावा करना चाहता था। मैंने कल बताया था ना, जब भी हमारे पास कुछ नया कुछ आता है तो हम ज़्यादा दिखावा करना में अच्छा लगता है, तो वो दिखावा कर रहा था। और श्यामंतक मणि का क्वालिटी क्या था कि वो एक दिन में 80 किलो सोना वो बना सकता था। और इसके अलावा 80 किलो सोना के अलावा, जिसके जहाँ पर भी ये श्यामंतक मणि होता था वहाँ कभी दुकाल नहीं आता था, वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती थी, वहाँ कभी किसी व्यक्ति को मेंटल या फिजिकल बीमारी नहीं होती थी, अ, सांप का काटना नहीं होता था। और जो बुरे लोग, जो है बुरे इंसान जो होते हैं, डिसीटफुल पर्सन, वो वहाँ पर नहीं रह सकते थे। तो ये उसका पावर था श्यामंतक मणि का। सो सबसे पहला उसने ऑफेंस क्या किया सत्राजित ने, हमने कल देखा कि उसने कृष्ण की बात को नहीं माना। और हमने कल देखा कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो डेमीगॉड वर्शिप है उसके विषय हमने कल बहुत चर्चा किया था कि क्या डिफरेंस है डेमीगॉड वर्शिप और जो हम भगवान की वर्शिप करते हैं उसमें। फिर क्योंकि सत्राजित ने एक मंदिर बना दिया था श्यामंतक मणि की पूजा करने के लिए, सोचिए आप, है ना। और एक दिन उसका जो भाई था प्रसेन,
सत्यजीत का। उसको भी शौक हुआ कि मैं भी कुछ दिखावा करूं ऐसा। तो वो भी मणि पहन के बाहर निकल गया। और जैसे वो बाहर निकला, जंगल में गया, तो किसने पकड़ लिया था? शेर ने। तो शेर ने उसको भी मार दिया, और साथ में किसको मार दिया? घोड़े को भी मार दिया, दोनों को ही मार दिया शेर ने, है ना। तो वहीं उसकी मृत्यु हो गई। तो जब प्रसेन वापस नहीं आया, तो सारा डाउट जो था वो सत्यजीत ने किसके ऊपर ढोल दिया? कृष्ण के ऊपर ढोल दिया। क्योंकि सत्यजीत ने भगवान की रिक्वेस्ट को इग्नोर किया था, इसलिए जो मणि सब सुख दे सकता था, वही मणि उसके दुख का कारण बनने वाला था सत्यजीत के लिए, है ना। सबसे पहला क्या हो गया कि उसके भाई की मृत्यु हो गई। और भाई की मृत्यु का जो फॉल्ट था वो उसने किसके ऊपर रखा? भगवान के ऊपर रखा। सो भगवान ने तो ये ठान लिया, कृष्ण ने, कि कि मैं, ऐसा हमने कल देखा कि जब डिफेमेशन होता है ना, तो उसको निकालना बहुत जरूरी होता है। व्हेन अक्यूज्ड अ लीडर में डिफेंड, है ना। सो भगवान ने सोचा कि मुझे अपने आप को डिफेंड, मुझे ये जो स्टेन जो है, ये जो काला धब्बा लग चुका है अभी, उसको मुझे निकालना पड़ेगा, जो लग गया है अभी, है ना। तो भगवान कुछ द्वारका निवासियों को लेके जिस रास्ते से प्रसेन गया था, वो रास्ते पे भगवान भी चलने लगे, है ना। सो हमने ये भी देखा कि आ, किस प्रकार से भगवान ने पहले शेर को देखा, उसकी डेड बॉडी को देखा, प्रसेन की, घोड़े को भी देखा, और भगवान ने ये भी देखा कि शेर को भी किसने मार दिया है। और कैसे मारा है शेर को? अपने हाथों से। यानी भगवान समझ गए कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने विदाउट वेपन जिसने शेर को मार दिया, राइट। सो जब वो आगे बढ़े भगवान, तो भगवान को मालूम पड़ा कि ये जामवन करके है, उसने शेर को मारा है। तो हमने कल देखा कि जामवन की गुफा है, जहाँ पर आज भी है पोरबंदर में, अगर आप जाएंगे तो वहाँ राणा वगैरह की जगह है। तो वहाँ जामवन की गुफा आपको मिलेगी, बहुत विशाल गुफा है। सो भगवान तो एंटर कर लिए जामवन की गुफा में। और जैसे ही जामवन का, एक्चुअली हमने ये भी देखा कि जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको किसी भी भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्ति नहीं होती है। यही मणि जो सत्यजीत पूजा कर रहा था, वही मणि जामवन ने अपने छोटे बेटे को खेलने के लिए दे दिया था, सोचिए आप। जिसकी पूजा कर रहा था वही उसने खेलने के लिए दे दिया था। यानी कि भगवान के भक्त जो होते हैं उसको भौतिक, किसी भी भौतिक वस्तुओं से आसक्ति नहीं होती है ना। सो लेकिन जब भगवान अंदर एंटर किए, और भगवान ने द्वारका निवासियों को बोला कि आप एंटर मत होइए, आप बाहर ही खड़े रहिए। तो खाली भगवान ही एंटर हुए अंदर। और जैसे ही वो नर्स जो अपने बच्चे को संभाल रही थी, जामवन के बेटे को, जोर से चिल्लाने लगी, और तुरंत ही जामवन ने आके क्रोध में आके तुरंत ही हमला बोल दिया, ना। तो इसमें हमने एक चीज़ ये सीखी थी कि जब हमारा मटेरियल अटैचमेंट होता है, तो हम भगवान को नहीं देख सकते हैं। क्योंकि जामवन अपने बेटे के साथ और मणि के साथ आसक्त था, इसलिए वो देख ही नहीं पाया कि सामने कौन है, कि मेरे भगवान है, मेरे प्रभु है। वो देख ही नहीं पाया उसको, है ना। तो मटेरियल अटैचमेंट जितना रहेगा, उतना हम भगवान को नज़दीक से देख नहीं पाएंगे, उतना हम दूर रहेंगे भगवान से। ये चीज़ हमने सीखी इसमें। फर्स्ट लेसन हमने जो जामवन की क्लोजिंग में सीखा, कि मटेरियल अटैचमेंट अगर रहेगा तो हम भगवान को नहीं देख पाएंगे। दूसरा हमने ये भी देखा कि इग्नोरेंस, यानी अज्ञानता के कारण, बहुत अच्छा श्लोक है, अनअवेयर ऑफ द पोजीशन, अज्ञानता के कारण चार चीज हुई। सबसे पहला क्या हुआ? मिसकंसेप्शन, कि जामवन ने भगवान को एक ऑर्डिनरी मनुष्य समझ लिया। फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, कि वो भगवान के मोटिव को नहीं समझ पाया। भगवान का मोटिव क्या था? कि भगवान को श्यामन तक मनी नहीं चाहिए था, भगवान को तो अपना नाम क्लियर करना था, जो सत्रजीत ने डिफेम करके रखा था वो। तो वो अपने मोटिव को नहीं समझ पाया। तीसरा, मिसबिहेवियर, यानी युद्ध, उसने भगवान के साथ ही फाइट किया, रिबेलियस बिहेवियर किया। और मिस फॉर्च्यून, कि जिनकी वो पूजा कर रहे थे उनके साथ ही वो लड़ने लगे, जामवन। सो हम देखते हैं कि ये चार चीज ज्ञानता के कारण जामवन के अंदर देखने को मिली। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि काम, क्रोध और लोभ, ये तीन चीज जो है वो कितनी ऑब्स्ट्रक्टिव बन जाती है हमारी भक्ति के लिए।
ये हमने कल देखा था, है ना। और फिर 28 दिन तक ये लड़ाई चली थी, दिन रात, है ना। हमने देखा पहले हथियारों के साथ लड़े, हथियार खत्म हो गए तो पत्थरों के साथ लड़े, पत्थर खत्म हो गए तो पेड़ के साथ लड़े, पेड़ खत्म हो गए तो हाथों से लड़े, हाथ से खत्म हो गए तो मुक्का से लड़े। तो इस प्रकार से जामवन की ताकत धीरे धीरे कम होने लगी, और जामवन फैटिक यानी कि जामवन जो है धीरे धीरे हारने लगा। तब जामवन को समझ में आया कि कोई साधारण मनुष्य होता मुझे इतना मार ही नहीं सकता है, ये कोई नहीं हो सकता, ये हो सकता है केवल और केवल मेरे आराध्य देव प्रभु श्री राम, है ना। तो फिर जामवन को ये रियलाइज हुआ कि ये तो स्वयं भगवान है। फिर जामवन ने बहुत अच्छी प्रेयर की। जामवन ने बताया कि जितनी भी क्रिएशन होती है उन सभी के क्रिएटर आप है, यू आर द क्रिएटर ऑफ ऑल द क्रिएटर्स, है ना। और अनेक प्रार्थनाएं जामवन ने की। और एक चीज प्रभुपाद जी लिखते हैं सीखने के लिए कि अ, जामवन ने अ, भगवान को देखा किसके माध्यम से, सेवा के माध्यम से, है ना। उसने क्या सेवा की थी, भगवान से लड़ाई करके। भगवान चाहते थे कि लड़ाई हो ऐसा उसके साथ, है ना। सो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं दैट ही कुड अंडरस्टैंड कृष्ण बाय हिज सर्विस, वो सेवा के माध्यम से वो भगवान को वो समझ पाए। तो और फिर और पीछे हमने देखा कि लास्ट में कि 28 दिन तक तो वो सब वेट तो नहीं किए, वो तो 12 दिन के बाद सारे द्वारका निवासी द्वारका चले गए। और जैसे सब द्वारका चले गए तो वहाँ देवकी और रुक्मिणी और सब लोग चिंतित हो गए, कृष्ण आए नहीं, क्या हो गया वो कृष्ण को। वो सबको पूछा, वो तो बोले वो तो गुफा के अंदर चले गए, फिर बाहर ही नहीं आए, पता नहीं अंदर क्या हो गया है। तो सब चिंतित हो गए थे, और सब लोग सत्राजीत को बुरे शब्द बोलने लगे कि इसके कारण ही जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना, इसके कारण ही कृष्ण के साथ कुछ हुआ है। और ये साइड जामवन ने श्यामा तक मणि तो दे ही दिया, लेकिन और किसको दिया, अपनी पुत्री को भी दे दिया, जामवती को भी, है ना। तो कृष्णा नॉट गिव ओनली, जामवन ने केवल श्यामन तक मणि नहीं दिया, लेकिन अपनी पुत्री को भी भगवान को सौंप दिया, विवाह करवा दिया। सो ये सब कुछ हो गया। वहाँ सब चिंतित थे, कृष्णा ही पहुंचा नहीं थे, है ना। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं, है ना। कि जैसे ही द्वारका के निवासी इतने चिंता कर रहे थे, और तभी कौन प्रकट हो गया, स्वयं भगवान। और भगवान अकेले नहीं थे, भगवान के साथ कौन था, जामवती। तो इमीडिएटली एक प्रकार से एक सेलिब्रेशन द्वारका नगरी में शुरू हो गया कि भगवान केवल अकेले नहीं आए हैं, अपने साथ शादी करके भी जामवती को लेके आए हैं। और साथ में क्या भी लेके आए थे भगवान, श्यामंतक मणि भी लेके आए थे, है ना। सो जब भगवान आ गए तो राजा उग्रसेन ने मीटिंग बुलाई, सारे इंपॉर्टेंट राजाओं की और उनके मुखियों की, सॉरी। और उसने सत्राजित को भी बुलाया उग्रसेन ने, और पूरी सभा के सामने कृष्ण ने ये पूरा एक्सप्लेन किया इंसिडेंट कि किस प्रकार से ये सामंत तक मणि प्रसेन के पास से कैसे जामवन ने ले लिया था, और किस प्रकार जामवन के साथ लड़ाई की, और ये मणि मैं अभी वापस कर रहा हूँ। सो कृष्ण चाहते थे ये मणि सत्राजित को वापस देने के लिए, है ना। सो सत्राजित अभी भी मणि से आसक्त था। तो उसने क्या किया, उसने वो मणि चुपचाप ये रिमेन साइलेंट, और उसने हाथ में ले लिया उस मणि को, है ना, और ऐसे झुक के कुछ बोला नहीं वो, और मणि के साथ वो घर चला गया। लेकिन वो मनी मन सोच रहा था कि मैंने बहुत बड़ा घृणित कार्य कर लिया है ना, कि मैंने कृष्णा को डिफेम किया है। उसी ने ही फैलाया था ना कि कृष्णा को, क्योंकि कृष्ण ने मांगा था ये मणि, उसने दिया नहीं, और फिर मणि गायब हो गया, तो उसने सारा जो ब्लेम था वो कृष्णा के ऊपर डाल दिया था बिना कुछ सोचे समझे, है ना। तो हमने कल ये भी सीखा कि जो अफवाहें होती है ना, वो कितनी खतरनाक होती है ना। सो मिसअंडरस्टैंडिंग भी कितना अपराध करा दिया हमसे। सो ये भी हमने कल देखा कि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कितना बड़ा ऑफेंस करवा सकती है। अगर सत्यजीत चाहता तो कृष्ण को जाके डायरेक्ट पूछ सकता था ना कि आपने मणि लिया है कि नहीं लिया है, क्या किया है आपने मणि के साथ, या खुद वो चेक भी कर सकता था कि मेरे भाई लेके गया है तो क्या हुआ है। लेकिन उसने तुरंत ब्लेम किसको किया, भगवान को कर दिया। तो अभी उसको समझ में आ रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है ना। और वो कॉन्शियस था कि मैंने अपराध किया है, और ग्रीवियस अपराध किया है मैंने। और वो समझ पा रहा था कि
मैंने जो अपराध किया है उसका कोई तोड़ नहीं है। और वो तोड़ सोचने लगा कि मैं क्या करूं जिससे मैं कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं, व्हाट शुड आई डू, कि जिससे कृष्ण जो है फिर से प्रसन्न हो जाए। और सत्यजीत बहुत ईगर था। जो एंग्जाइटी उसको हो रही थी, जो फुलिशली उसने एक भौतिक चीज से आकर्षित होते हुए अपराध किया था, उससे इतनी एंग्जाइटी हो रही थी उसको कि उसको आराम, रिलीफ चाहिए था। सो उसको सिंसियरली उसको रेक्टिफाई करना था इसको, ही वांटेड टू सिंसियरली रेक्टिफाई इट। तो आप देखिए, अ, इससे हम दो चीज सीखते हैं। एक तो अ, उसने अपराध तो किया था, कोई डाउट ही नहीं था, उसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, ऑफेंस किया, और वही डायरेक्ट भगवान के साथ। लेकिन अभी जब उसको मालूम पड़ रहा है कि मैंने इतना बड़ा अपराध कर लिया है, तो अभी वो रेक्टिफिकेशन के बारे में सोच रहा है। यानी सिंसियरली वांटेड रेक्टिफाइड, वो सिंसियरली रेक्टिफाई करना चाहता था, है ना। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अंतःकरण से भगवान ने उसको बुद्धि दी, और उसने भगवान को श्यामंतक मणि भी दिया, और साथ में क्या दिया, अपनी पुत्री थी सत्यभामा, उसको भी भगवान को ऑफर किया, भगवान को दिया उसने। और उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था उसके पास, है ना। तो उसी ने ही भगवान कृष्ण की और सत्यभामा की शादी करवाई, है ना। सी सत्यभामा इतनी सुंदर थी, इतनी क्वालिफाइड थी कि बहुत सारे राजाओं ने हाथ मांगा था सत्यजीत से, सत्यभामा का। लेकिन वो सूटेबल एक दामाद की खोज कर रहे थे सत्यजीत, और भगवान कृपा से उनको स्वयं भगवान ही मिल गए दामाद के रूप में, है ना। सो जब वो श्यामंतक मणि और सत्यभामा दोनों ऑफर कर रहा था, हाँ, सत्यजीत कृष्ण को, सो कृष्ण ने केवल और केवल सत्यभामा को एक्सेप्ट किया। भगवान ने श्यामंतक मणि को एक्सेप्ट नहीं किया। भगवान आह न मणि प्रतीक्षामो वयम निपा, तवास्तम देव भक्तस्य वयम च फल भागिना। ये अंतिम श्लोक है इस चैप्टर का, जिसके अंदर बताया गया है कि भगवान ने सत्यजीत को बोला, प्रतीक्षमो वयम निपा तवास्तम देव भक्तस्य। भगवान ने बोला कि तुम तुम्हारा ये जो जयवाले वापस रख दो, देव भक्त से, तुम तो देवों की पूजा कर रहे हो। तुम किसके पूजक हो? तुम तो सूर्य देव के पूजक हो, है ना। तो ये तुम्हारे पास ही रखो, मुझे इसका और तुम्हारे पास रहेगा तो हम सारा बेनिफिट जो है हम सब लोग उसका ले सकते हैं, वयम तो फल भागीना, हम इसका बेनिफिट पूरा लेंगे। तो इस श्लोक के अंदर देव भक्तस्य बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, देव भक्तस्य यानी कि डेमीगॉड वर्शिप, कि तुम, भगवान कटाक्ष कर रहे थे एक प्रकार से कि तुम तो सूर्य नारायण के भक्त हो, मेरे तो कुछ भक्त हो ही नहीं, है ना, तो तुम्हारे पास ही रखो, सूर्य देव ने दिया ना तुम्हें ऐसा। तो आप देखिए, इवन एक देवी देवता जो है आपके साथ परमार्थ था, यानी ग्रेटेस्ट फ्रेंड के रूप में भी एक्ट करते हैं, या प्रीत आपके प्रति एकदम अफेक्शनेट भी होते हैं, या तुष्ट कि आपकी भक्ति से एकदम संतुष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो मिस फॉर्चून ही लेके आता है। इवन इफ demigod act as greatest friend, feel affection and fully satisfied by devotees worship, it brings only misfortune ना। आप देखिए, ये मिसफॉर्चून ही था ना इसके लिए, तो छत्राजित के लिए तो। इसलिए जो देवी देवता का जो हाईएस्ट अवार्ड होता है, वो कृष्ण का लोवेस्ट अवार्ड होता है ना। तो इसलिए इधर ये श्लोक का जो मतलब है देवभक्तस्य, ये बहुत अच्छे से इसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। और इस प्रकार से भगवान ने सत्यभामा को एक्सेप्ट किया, लेकिन श्यामंतक मणि को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको बोला कि सत्रह जिसको तुम अपने पास ही रखो। तो इधर ये अध्याय जो है समाप्त होता है। अभी हम अगले अध्याय में जाते हैं, जिसका नाम क्या है, सत्राजीत और शतधन्वा की हत्या। जब अक्रूर हस्तिनापुर गए हुए थे, और जब उन्होंने पांडवों की जो व्यथा थी जब कृष्ण को बताई उन्होंने, है ना, तो हस्तिनापुर में बहुत डेवलपमेंट हो चुका था कि पांडवों को एक लक्ष्य गृह में रखा गया था, और उस गृह को पूरा जला दिया गया था, और सब लोग ये मान रहे थे कि सारे पांडव और उनकी माता कुंती जो है वो मर गए हैं। और ये इन्फॉर्मेशन अक्रूर ने भगवान कृष्ण और बलराम को दी, और सभी के साथ कंसल्ट करके भगवान कृष्ण और बलराम जो थे वो हस्तिनापुर के लिए रवाना हुए। भगवान कृष्ण और बलराम जानते थे कि पांडवों की हत्या तो कभी हो ही नहीं सकती,
है ना। बट इंस्पाइट उनको मालूम था कि पांडव कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी वो हस्तिनापुर के लिए रवाना हुए, कृष्ण बलराम दोनों। किस में पार्ट लेने के लिए? उनके दुख में सहभागी बनने के लिए, है ना। सो इधर बताया गया है कि किस प्रकार से कृष्णा एक सामान्य मनुष्य की तरह वो सभी लोगों से मिल रहे थे और अपना दुख बांट रहे थे कि क्या हो गया पांडवों के साथ, कुंती के साथ, इस प्रकार से, है ना। तो सबसे पहले कृष्ण और बलराम जो थे भीष्मदेव के पास गए, क्योंकि भीष्मदेव जो थे वो कुरु कुल के मुखिया थे। ही वॉज अ चीफ ऑफ कुरु डायनेस्टी, है ना। भीष्मदेव से मिले, कृपाचार्य से मिले, विदुर से मिले, गांधारी से मिले, द्रोण से मिले, है ना। और इन लोगों को ही दुख हो रहा था ज्यादा। बाकी जो कुरुकुल के जो लोग थे उनको तो ज्यादा कुछ दुख हो ही नहीं रहा था, क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि पांडव मर जाए, पांडवों की मृत्यु हो जाए। वो तो हमेशा यही सोच के आ रहे थे कि जीवन के प्रकार ये तो पांडव जो है उनकी मृत्यु हो जाए। सो हाँ, इसलिए उनको ज्यादा कुछ दुख नहीं था, है ना। सो लेकिन कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जिनको काफी दुख हो रहा था पांडवों के बीच में, और कृष्णा और बलराम जो थे वो इक्वली सौरव जो दुख जो है बांट रहे थे, और एक्चुअल सिचुएशन बताए बिना। कृष्णा बलराम जानते थे कि पांडव और कुंती महारानी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने को डिस्क्लोज नहीं किया। वो अपने जो दुख बांट रहे थे सब लोग, उसमें ही वो रोने लगे, और इस प्रकार से भगवान जो है एक साथ एक सांत्वना देने लगे। लेकिन जब भगवान और कृष्ण और बलराम हस्तिनापुर गए थे, सीधे द्वारका में तो कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी, है ना। द्वारका में एक अलग ही लेवल की जो है खिचड़ी पका रहे थे। कौन? ये खिचड़ी कौन पका रहा था? सत्यधना, सत्यधनवा। सत्यधनवा था जो चीफ कॉन्स्पिरेटर था, है ना। एक्चुअली श्यामंतक मणि जो था सत्यजीत के पास था, अभी तो कृष्ण बलराम चले गए हस्तिनापुर, है ना। और सत्यधनवा जो था वो सत्यभामा से शादी करना चाहता था, लेकिन सत्यजीत ने अपनी बेटी किसको दे दी? भगवान को दे दी। उसने सोचा कि भाई हाँ, हाँ ये मैंने इतना बड़ा गलती किया तो मुझे अपनी बेटी भगवान को दे देनी चाहिए, है ना। सो सत्यभामा कृष्णा को दे दिया, और इसलिए सत्यधनवा जो था, सत्यधनवा, वो काफी नाराज था, है ना। लेकिन भगवान कृष्ण ने सत्यभामा को एक्सेप्ट किया। लेकिन एक्चुअली भगवान जानते थे कि सत्यजीत को अभी मणि देने की इच्छा नहीं हो रही थी, वो तो आउट ऑफ ड्यूटी दे रहा था। इसलिए भगवान ने सोचा कि भाई तू ही रख ये मणि, मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो जब भगवान ने उसको वापस कर दिया था तो सत्यजीत बहुत खुश था कि चलो भगवान ने मुझे मणि वापस कर दिया है। बोले मैंने तो ऑफर किया था, भगवान ने एक्सेप्ट नहीं किया, अब मेरे पास रहेगा ये, है ना। सो काफी सारे लोग सत्यधनवा को के साथ मिल गए कॉन्स्पिरेसी करने के लिए, और उसमें से इंक्लूडिंग अक्रूर और कृतवर्मा भी जुड़ गए इसके अंदर, कि जो भगवान के भक्त थे। और कॉन्स्पिरेसी क्या करनी थी कि येन के इन प्रकार ये 17 से ये जो मणि है उसको वापस ले लेना। ये उनका मुख्य काम था कि येन के इन प्रकार 17 से ये जो मणि है वो वापस ले ले। तो अक्रूर और कृतवर्मा भी सोच रहे थे कि ये मणि जो है कृष्ण के पास होना चाहिए। और 17 ने कितना डिफेम किया था कृष्ण को, इतना डिफेम करने के बाद भी ये जो मणि है 17 के साथ कैसे रह सकता है? हाउ 17 कैन कीप दिस श्यामंतक मणि, इतना डिफेम करने के बाद भी। तो इसीलिए अक्रूर और कृतवर्मा जो है वो भी इस कॉन्स्पिरेसी में जुड़ गए, है ना। सो और दूसरे लोग इस कॉन्स्पिरेसी में जुड़े क्योंकि सत्यभामा का हाथ जो था वो उनको नहीं मिला। दूसरे राजा लोग भी जो थे, राजा के जो प्रिंस थे, राजयुवक, है ना, वो लोग भी जुड़ गए इसके अंदर। और इनमें से कुछ लोगों ने सत्यधनवा को इंस्पायर किया कि तुम सत्यजीत को मार दो, ऐसा करके, है ना। तो कई बार ये प्रश्न हो सकता है कि अक्रूर जैसे महान भक्त वो ऐसी कॉन्स्पिरेसी में कैसे जुड़ गए? व्हाई डिड अक्रूर, ग्रेट डिवोटी लाइक अक्रूर, ज्वाइन दिस कॉन्स्पिरेसी? और कृत्यवर्मा जो खुद भी भगवान का भक्त था वो भी क्यों ऐसी कॉन्स्पिरेसी में वो लग गया था?
तो ये दो प्रश्न जो है वो हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो जीव गोस्वामी उसका उत्तर देते हैं कि अक्रूर भले ही भगवान के शुद्ध भक्त थे, लेकिन जब वो वृंदावन में कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए थे तो सारी गोपियों ने उनको श्राप दे दिया था, है ना, क्योंकि उन्होंने उनकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाई थी। तो इसके कारण अक्रूर का जो कॉन्शियसनेस था वो ऑटोमेटिकली खराब हो गया। अक्रूर तो कृष्ण और बलराम को भगवान की इच्छा से ही लेने के लिए आए थे ना वृंदावन से, है ना। वो तो भगवान की इच्छा थी मथुरा जाने की और कंस को मारने की, लेकिन जो गोपियाँ थी वो तो नहीं चाहती थी कृष्ण वृंदावन छोड़ के जाए, बलराम जी वृंदावन छोड़ के जाए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, कृष्ण बलराम ने, हाँ, वहाँ की जो गोपियाँ थी उन्होंने अक्रूर को ही श्राप दे दिया। तो जब वो ऑफेंस हो गया एक प्रकार से, है ना। तो इसलिए उनकी कॉन्शियसनेस जो थी वो खराब हो गई थी अक्रूर जी की। सो और कृतवर्मा इतना बड़ा भक्त था फिर भी ऐसा क्यों किया उसने। तो ऐसा कहा जाता है कृतवर्मा जो था, जब कंस था तो कंस का एक इंटीमेट एसोसिएट हुआ करता था वो, है ना। सो इसीलिए उसकी भी चेतना भी जो थी कंटेमिनेटेड थी पाप कार्यों से जो कंस ने किया थे, उससे वो सब चीज़ों से। भले ही भक्त था वो, लेकिन फिर भी आ, उसकी जो चेतना थी वो ऑलरेडी इतनी खराब हो चुकी थी। इसीलिए ये दोनों लोग जो थे भगवान की शुद्ध भक्त होने के बावजूद भी इस कॉन्स्पिरेसी में लग गए थे। सो सभी लोगों ने इंस्पायर किया उसको, शतधन्वा को, कि तुम जो है सत्राजित को मार दो। सत्राजित को मारने के लिए शतधन्वा निकल पड़ा, अपने घर सत्राजित के घर पे गया, और जब वो सो रहा था, है ना, तभी उनकी हत्या कर दी। एक्चुअली शतधन्वा वो सिंफुल पापी व्यक्ति था, वो ही वॉज ऑफ एबोमिनेबल कैरेक्टर। कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं था उसका, है ना। सो जैसे ही वो सत्यजीत को मारने के लिए अंदर एंटर हुआ, सारी जो वहाँ की लेडीज थी वो जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, है ना। इतना प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी, है ना, सत्यधनवा ने मर्सिलेसली सत्यजीत का जो आ, उसको मार दिया। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं इस प्रकार से मारा था जिस प्रकार से एक कसाई जो है पशुओं को मारता है, इस प्रकार से सत्यधनवा ने सत्यजीत की हत्या कर दी। क्योंकि कृष्णा मौजूद नहीं थे वहां पर, क्योंकि कृष्णा वहां पर मौजूद नहीं थे और सत्यभामा वहां मौजूद थी, तो सत्यभामा के सामने उनके पिता का वध कर दिया इसने, मार दिया उसको, है ना। सो सत्यभामा भी बहुत रोने लगी। आप सोचिएगा अब अपने पिता की मृत्यु होगी आपके उनके सामने ही, तो कितना जोर जोर से वो भी रोने लगी। और सत्यभामा ने बताया कि सत्यजीत की जो डेड बॉडी है उसको तुरंत, उसको जो है स्मशान घर में ना लिया जाए। सत्यभामा चाहती थी कि मैं कृष्ण के पास जाऊंगी हस्तिनापुर में, तब तक इनके शरीर को तेल के कुएं में रखा जाए, ताकि कृष्णा जो है इनके शरीर को देख सके और फिर कृष्णा शतधन्वा के ऊपर एक्शन ले सके। सो आप देखिए एक छोटी सी मणि के लिए कितना कहाँ से कहाँ बातें पहुंच रही है ना। एक छोटी सी मटेरियल चीज के लिए आ, कितने लोग मर रहे हैं। पहले प्रसेन मर गया, अभी सत्यजीत की बारी आई, है ना। अभी देखिए आगे क्या होता है। और इससे हम एक चीज सीखते हैं कि जब हम कुसंगति करते हैं, जब अच्छी संगति में हम जब नहीं होते हैं, है ना, तो हमारी कॉन्शियसनेस भी धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो क्योंकि शतधन्वा और बाकी सारे राजाओं ने अपनी ये कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की थी जिसके अंदर अक्रूर जैसे महान भक्त, कृतवर्मा जैसे महान भक्त भी लग गए थे, उनकी जो कॉन्शियसनेस थी वो भी खराब हो चुकी थी इनके साथ। वो एक्चुअली बोल रहे थे कारण क्या था, कारण क्या बता रहे थे कि ये लायक नहीं है इस मणि को रखने के लिए, है ना। सत्राजीत जो है इस मणि को रखने के लिए लायक नहीं है, ये कारण बताया। लेकिन इसके लिए ये उसको मारने की जरूरत तो नहीं थी ना सत्राजीत को। तो हम देख सकते हैं कि जब हम एक भौतिक चीज जो है कहाँ से कहाँ तक हमें लेके जा सकती है ना। तो जब सत्यभामा ने कृष्ण को बताया कि उनके ससुर की मृत्यु हो चुकी है, यानी सत्यभामा के पिता की मृत्यु हो चुकी है,
तो भगवान जो थे एक साधारण मनुष्य की तरह रोने लगे, है ना, एकदम जोर जोर से रोने लगे भगवान। सो ये भी एक स्ट्रेंज थिंग है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान कृष्ण को इस भौतिक संसार में जो भी होता है उसके जो भी एक्शन रिएक्शन कुछ भी देने की जरूरत नहीं है ना। पर क्योंकि वो एक मनुष्य का रोल प्ले कर रहे थे, इसलिए उन्होंने सत्यभामा के साथ फुल सिंपैथी दिखाई उन्होंने, है ना। रोने लगे भगवान जब उन्होंने सुना कि उनके ससुर की मृत्यु हो चुकी है वो, है ना। और जोरों से बोलने लगे कि किस प्रकार से ऐसा हादसा हो गया, है ना। और फिर कृष्ण और बलराम सत्यभामा के साथ वापस द्वारका लौटे, है ना। और फिर सत्ता धनवा को भगवान ने सोच लिया, अब जैसे ही उनकी डेड बॉडी देखी सत्यजीत की, तो भगवान तो गुस्से में आ गए, है ना। और सत्ता धनवा भी समझ गया कि ये कृष्णा जो है अब तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, है ना। कृष्णा अभी, मुझे नहीं लगता है कृष्णा मुझे छोड़ेंगे अभी, है ना। तो वो तो काफी डर गया सत्ता धनवा भी, है ना। सो सत्ता धनवा एकदम डर गया था। और ये समझने के बाद कि कृष्णा मुझे मारने वाले हैं, तुरंत ही किसके पास गया, और सबसे पहले कृत्यवर्मा के पास गया, है ना। तो कृत्यवर्मा ने क्या बोला कि देखिए भाई, मैं तो कभी कृष्ण और बलराम को अपराध नहीं करूंगा। बोले वो कि ऑर्डिनरी मनुष्य नहीं है, वो तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। अगर एक बार कृष्ण और बलराम ने ठान लिया कि उसकी मृत्यु आने वाली है, मतलब उसकी मृत्यु आने वाली है ना। अगर कोई भगवान को ही डायरेक्ट ऑफेंड करेगा तो कौन बचा सकता है मृत्यु से, है ना। कृत्यवर्मा ने और आगे थोड़ा बताया कि कंस इतना पावरफुल होने के बावजूद भी, इतने सारे राक्षसों को भेजने के बावजूद भी, है ना, उसकी मृत्यु आ गई थी। और जरासंध का तो क्या ही बात करें, 17 बार उसने कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया, 17 बार, हर एक बार वो हार गया था ना। तो मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता, ऐसा कृतवर्मा ने हाथ खड़े कर दिए, है ना। तो कृतवर्मा जब हाथ खड़े किए तो वो किसके पास गया, अक्रूर के पास गया। अक्रूर ने भी क्या बोला कि बोले बलराम और कृष्णा जो है वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, और जो व्यक्ति उनकी अनलिमिटेड शक्ति को जानता है ना, वो कभी उनके साथ उनके अपराध करने की कोशिश नहीं करेगा, ना उनके साथ लड़ाई करने की कोशिश करेगा। उसने वहां तक बताया अक्रूर जी ने कि केवल कृष्ण और बलराम इतने पावरफुल है, केवल उनके सोचने से वो लोग सब क्रिएट करते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और नष्ट भी कर सकते हैं, है ना। पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड को पालन भी कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड को नष्ट भी कर सकते हैं, केवल उनके सोचने से, है ना। और फिर बोलते हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो माया के वश में लोग हो जाते हैं वो भगवान कृष्ण की स्ट्रेंथ को नहीं समझ पाते हैं, जो कि पूरा ये ब्रह्मांड जो है उनके कंट्रोल में है। तो ये जो इल्यूजरी एनर्जी है भगवान की, माया देवी, वो हमारे सामने ऐसा पर्दा डाल देती है कि हम भगवान की शक्ति को समझ नहीं पाते और हम खुद को ही शक्तिमान समझ बैठते हैं। हम समझते हैं कि हमारे अलावा और कोई शक्तिमान हो ही नहीं सकता है ना। तो इस प्रकार से आ, जो है भगवान कृष्ण और बलराम ने, अक्रूर जी जो थे कृष्ण और बलराम के गुणगान गाने लगे। और अक्रूर जी ने तो उदाहरण भी दिया, है ना। अक्रूर जी ने उदाहरण दिया कि यह सप्त हयना शैलम उत्पाते केव पानिना दधार लीलाया बाला उच्चिलिंद्रम इवार भका। बोले ये वो कृष्ण है, जब वो 7 साल का बच्चा था तब उसने पूरा माउंटेन उठा लिया था, पूरा पर्वत उठा लिया था गोवर्धन को, और वो भी अपनी छोटी उंगली से। जैसे हम छतरी पकड़ते हैं वैसे उसने 7 दिन तक, 7 दिन रात तक इसको पकड़ के रखा था, है ना। और अक्रूर ने तुरंत ही शतधनों को बताया कि मैं अपना पूरा प्रणाम जो है कृष्ण को देता हूँ मैं, कि जो सभी कारणों के कारण है, इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। जब अक्रूर ने ही मना कर दिया, अब तो जब उसकी हालत खराब होने लगी, है ना, तो अक्रूर जी ने जब मना कर दिया तो शतधनों ने बोला कि ये मणि जो है आप रखिए, मैं भाग रहा हूँ अभी। सो अभी ये मणि किसने ले लिया, अक्रूर जी ने, है ना। पहले सत्यजीत के पास था, सत्यजीत प्रसन्न के पास गया, प्रसन्न से जामवन के पास गया, जामवन से कृष्ण के पास आया, कृष्ण के पास सत्यजीत के पास गया, सत्यजीत के पास से अभी शतधनों ने लिया, शतधनों ने अभी वापस इसको दिया, अक्रूर को दिया।
और वो वहां से भागा। तो सत्याधनवा के पास ऐसा घोड़ा था कि जो 800 मील प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ता था। सोचिए। है ना, ऐसी कोई ट्रेन भी नहीं है, ऐसा कोई प्लेन भी नहीं है अभी कि जो इतना दौड़ सके। है ना, 800 मील प्रति घंटा वैसा घोड़ा था उसके पास। तो उसने तो अपना घोड़ा पकड़ा और वो तो भागा। और जैसे ही कृष्णा बलराम को मालूम पड़ा कि सता धनवान है, अपने घोड़े के साथ भाग गया है वो, उन्होंने भी अपना निकाला रथ और उसको फॉलो किया। सो एक्चुअली भगवान सता धनवा के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा इसलिए था उसके पर, क्योंकि उसने सत्यजीत को मार दिया था। सत्यजीत जो थे, भले जैसा भी था, लेकिन उससे सुपीरियर पर्सनालिटी थी वो, और भगवान के ससुर भी थे। और शास्त्र का ऐसा इंजंक्शन है कि जो गुरुद्रोह, यानी जिसने अपने सुपीरियर पर्सन के साथ रिबेल किया है, उसको उसी प्रॉपर सन में उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। है ना। तो भगवान ये जानते थे कि सताधना के ऊपर भगवान इसलिए गुस्सा थे कि सत्यजीत था उससे काफी सुपीरियर पर्सनालिटी थे, और उसने उसको मार दिया था। तो जब मार दिया तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? मृत्यु होनी चाहिए। इसलिए भगवान भी जो थे वो एकदम बन गए स्ट्रांग कि मैं अभी उसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसा करके। है ना। सो जब साता धनवा का जो घोड़ा था, भले 800 मील प्रति घंटे की स्पीड में दौड़ता था वो, लेकिन कभी थकेगा तो सही ना वो। है ना, तो थका और मर गया वो। मिथिला मिथिला नगरी के पास जब वो वहाँ पहुंचे, तो वहाँ वहाँ तक तो वो उसकी मृत्यु हो चुकी थी उसके घोड़े की। तो वो भागने लगा। तो इधर कृष्ण बलराम ने भी अपने घोड़ों को छोड़ दिया, अपने रथ को छोड़ दिया, वो भी भागने लगे। है ना, फुट पे। और जब कृष्ण भाग रहे थे, तभी कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और वहीं पर ही शतधन्वा की का सर जो है वो काट दिया। है ना। तो शतधन्वा को मारने के बाद कृष्ण ने पूरा सर्च किया, है ना, अपने कपड़ों उसके कपड़ों के अंदर कि श्यामंतक मणि कहाँ है, लेकिन श्यामंतक मणि तो मिला नहीं। और फिर बलराम को जाके बोला कि हमने ऐसी ऐसी, है ना, हमने इस पर्सन को यूजलेसली मार दिया, क्योंकि इसके शरीर में तो ये मणि मिला ही नहीं हमें। ये श्यामंतक मणि तो है ही नहीं इसके पास। कहाँ चला गया श्यामंतक मणि? किसके पास होगा ये? है ना, तो मालूम नहीं था एक्चुअली किसी को कि ये श्यामंतक मणि ऑलरेडी शतधन्वा ने अक्रूर को दे दिया था। सो वो जान नहीं पाए थे ऐसा। है ना। सो बलराम जी ने बताया कि आप जाइए द्वारका में, शायद ये मणि जो है किसी और के पास हो सकता है, तो आप वहाँ जाके ढूंढिए। बलराम जी ने बताया कि अब मैं जो है मैं मिथिला नगरी में रहना चाहता हूँ। है ना, मैं विदेह राजा, वो काफ़ी क्लोज थे बलराम जी उसके। तो उसने बताया कि मैं जो है मिथिला में थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ। तो बलराम जी जो थे वहाँ कुछ समय मिथिला नगरी में वो रहे। और एक और उसी स्थान पे बलराम दुर्योधन जो था वो वहाँ पर बलराम जी से मिला, और वहीं पर ही दुर्योधन ने जो ये गदा तो कैसे चलाते हैं वो सीखा बलराम जी से मिथिला नगरी में। है ना। सो सत्यधन्वा को मारने के बाद भगवान तो द्वारका वापस आ गए और अपनी पत्नी को बताया सत्यभामा को कि देखो, तुम्हारे पिता को जिसने मार दिया था उसको मैंने मार दिया अभी। है ना। सो लेकिन मुझे मणि नहीं मिला। और फिर उसको मारने के बाद भगवान ने खुद ने उनके जो ससुर जी थे उनके सारा क्रियाकर्म किया। और सारे लोग जो थे यदुकुल के सब लोग उसमें शामिल हुए। तो आप देखिए कि अक्रूर और कृतवर्मा जो थे वो दोनों भी एक बहुत बड़े मुख्य कॉन्स्पिरेटर थे सत्यजीत को मारने में। उन लोगों ने भी सत्यधनु को मारने में कोई ज़्यादा ये क्या बोलते हैं, कम, आई मीन कुछ छोड़ा नहीं था उन लोगों ने भी। है ना। सो जैसे ही उन्होंने देखा सुना कि सत्या धनवा की जो है कृष्णा घातों से मृत्यु हो चुकी है ना, तो वो दोनों भी भाग लिए। है ना, द्वारका छोड़ के वो दोनों ने भी द्वारका छोड़ दिया, कृतवर्मा और अक्रूर जी ने। सो जैसे अक्रूर जी चले गए, है ना,
तो सारे जो क्या बोलते हैं ओमेंस, खराब, जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, खराब, संकेत। खराब संकेत देखने को मिले द्वारका नगरी में, है ना। शुभ संकेत। सो हाँ, बड़ा अच्छा श्लोक है। अक्रूरे प्रोसीते हृष्टन्य आसन वै द्वारका कौकासम शरीर मानस ताप मुहूर्त दैविक भौतिका। अक्रूर की एब्सेंस में सारे खराब जो ओमेंस होते हैं, इल ओमेंस, है ना, सारे खराब संकेत दिखने लगे, है ना। और सारे नागरिक जो थे उनको सारा फिजिकल और मेंटल डिस्ट्रेस होने लगा, है ना। तो हर प्रकार का उनको डिस्ट्रेस होने लगा ना, फिजिकल, मेंटल, जो पृथ्वी के जो क्रिएचर्स हैं उससे भी। और इस प्रकार से वो सभी लोग जो थे पीड़ित होने लगे। लेकिन फिर वो लोग सोचने लगे कि इति अंगोपाधि संति एक विस्मृत्य प्राग उदाहरितम मुनि वास निवास किम घटेतारिष्ट दर्शनम। कुछ लोग बोले कि भले ठीक है, अक्रूर की एब्सेंस में हमें सब ये मिल रहा है ना, लेकिन हमारे सामने तो कौन है? स्वयं भगवान है। तो जब भगवान ही हो, जब कृष्ण स्वयं भगवान मौजूद हो, है ना, तो ये सारी कैलामिटीज कैसे आ सकती है ना। मुनि वास निवास किम, कि जिनके हृदय में मुनियों का निवास स्थान है, जिनका हृदय जो है वहां पर मुनि लोग जो है निवास करते हैं, वो जब हमारे साथ हो तो ये सारी कैलामिटीज कैसे आ सकती है। लेकिन अक्रूर की एब्सेंस में, है ना, वो भूल गए थे ये सब चीजें, ये भगवान की ग्लोरीज के बारे में। और खुद ही बोल रहे हैं, है ना, आप सोचिए। और वो सोच रहे थे कि अक्रूर नहीं है ना इसलिए ऐसा हो गया है। तो बलराम जी मिथिला में थे, अक्रूर जी चले गए थे काशी में, है ना। सो और हम देखते हैं कि हाँ, इस अक्रूर की भी एक पीछे कहानी है कि एक बार काशी में, जहाँ वाराणसी है ना, वहाँ बहुत दुकाल हुआ था। तो वहाँ का जो राजा था, काशी का राजा, उसने अपनी बेटी गांधिनी थी जो थी, उसका विवाह अक्रूर के पिता स्वपल के साथ किया था। और जैसे ही दोनों विवाह किया, गांधिनी और स्वपल का, है ना, एक एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस से, है ना, तो तुरंत ही वहां पर बारिश होने लगी। तो इसीलिए गांधिनी जो उनकी माता थी अक्रूर की, जो शक्ति उनके पास थी वही शक्ति जो थी वो अक्रूर के पास भी थी, है ना। तो अक्रूर के, इसलिए जहां पर अक्रूर जी रहते थे या जहां पर उनके पिता या माता रहते थे वहां कोई भी नेचुरल डिस्टरबेंस नहीं होता था, जैसे दुकाल आ जाना या कुछ भी ऐसा, है ना। तो वहां पर जो राज्य जो था हमेशा प्रसन्न रहता था, और लोग भी मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली लोग एकदम आनंद में रहते थे। इसलिए जैसे डिस्टरबेंस होने लगा द्वारका में, तो लोग समझने लगे कि ये किस कारण से हो रहा है, अक्रूर जी चले गए ना इसलिए हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अक्रूरा। सो और कुछ लोग, श्यामंतक मणि भी नहीं था, ये सोच के वो लोग जो थे थोड़े घबराए हुए थे कि भाई हाँ, ये श्यामंतक मणि नहीं इसलिए भी ऐसा हो रहा है ना। तो जब कृष्ण ने ये सब कुछ सुना, और आप देखिए ऐसा नहीं था कि, और एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि अक्रूर वॉज फोर्स्ड टू लिव अवे फ्रॉम कृष्णा बिकॉज, क्योंकि उन्होंने गोपियों को कृष्ण कृष्ण को दूर किया था गोपियों से। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अक्रूर को भी वही दुख मिले काशी जाने से जो दुख गोपियों को मिला था, ऐसा, ये अपराध का। और हम देखते हैं कि अक्रूर के पास श्यामंतक मणि था, ठीक है। तो अक्रूर तो एकदम बहुत दान था, क्योंकि श्यामंतक मणि जो था हर दिन कितना गोल्ड क्रिएट करता था, 80 किलो गोल्ड। 80 किलो गोल्ड का क्या करेगा अक्रूर? तो वो तो एकदम सेक्रीफाइस, बड़े बड़े यज्ञ करने लगा, दान, चैरिटी, सब कुछ करने लगा, है ना। और बीच बीच में द्वारकावासी जो थे वो गॉसिप करने लगे कि शायद कृष्णा जो है अक्रूर को अपना राइवल समझते हैं, है ना। तो इसीलिए कृष्णा ने अक्रूर को दूर भेज दिया है। अभी दूसरा, है ना, ब्लेम लगा कृष्णा के ऊपर, फिर से डिफेमेशन, है ना, कि ये कृष्ण ने ही अक्रूर को दूर भेज दिया है। तो बलराम और रुक्मिणी और दूसरे लोगों को छोड़ के बाकी सब लोग इस रूमर को मानने लगे, है ना। तो भगवान चाहते थे
कि फिर से ये जो दाग लगा है उनके ऊपर, इसको निकालना चाहते थे भगवान, है ना। तो उसको निकालने के लिए भगवान ने द्वारका के अंदर अलग अलग प्रकार की कैलामिटीज क्रिएट की, जिससे वहाँ के जो लोग जो हैं वो अक्रूर को वापस बुलाए, कि देखिए आप नहीं हो तो क्या हो रहा है इधर, ऐसा। सो हमने देखा कि अक्रूर जो था, आ, वो अक्रूर जी जो थे वो तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, लेकिन समाव कुछ ऑफेंसेस के कारण, और उनको मालूम पड़ गया था कि आ, ये मैंने भी गलती की है, ये कॉन्स्पिरेसी में भाग लेके, तो क्या मुंह दे के कृष्ण के पास जाएंगे वो भी, है ना। अक्रूर जो थे वो तो कृष्णा के अंकल थे ना। सो भगवान ने ही ये कैलामिटीज क्रिएट की थी द्वारका नगरी में। खाली एक कोई साधु पुरुष भी अगर किसी गांव में रह रहा हो, उसके इन्फ्लुएंस से भी किस प्रकार का दुख नहीं आ सकता है। तो जहाँ भगवान हो वहां कहाँ दुख आएगा, है ना। सो इसलिए इधर एक चीज ये भी बताई जाती है, सिखाई जाती है कि आ, लोगों को क्विक सॉल्यूशन चाहिए ना, हम भी चाहते हैं ना कि हमें एकदम क्विक सॉल्यूशन चाहिए। तो पीपल वांट क्विक सॉल्यूशन, इसलिए वो ऑर्डिनरी व्यक्ति को भी पूजा करने के लिए लग जाते हैं। आज भारत में कितने सारे ढोंगी लोग हैं, लोग उनकी जो भौतिक इच्छाएं पूरी करते रहते हैं, तो लोग कितना तुरंत उनके पास से आकर्षित हो जाते हैं, है ना। तो जिनको क्विक सॉल्यूशन चाहिए वो कभी कृष्ण की सेवा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इधर भी एक प्रकार से देखा जा रहा था कि वो लोग खुश थे कि अक्रूर जी जो थे उनके पास इतनी शक्ति थी, और इस शक्ति के कारण जो ये शक्ति के कारण आ, जो है हम अभी तक बचे हुए थे, ऐसा। तो वो लोग भी एक क्विक सॉल्यूशन के पीछे लगे हुए थे। सो एक्चुअली जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सबसे बड़ा चीज़ हमें सिखाते हैं भगवान, वो है पेशेंस, है ना। क्योंकि जब हम हरिनाम लेना शुरू करते हैं, जब हम भागवत पढ़ना शुरू करते हैं, भगवान धीरे धीरे हमारे हृदय के जो मेन अनर्थास है, काम क्रोध लोभ मोह, उसके ऊपर आक्रमण होता है और उसको निकालते हैं भगवान, है ना। सो भगवान ने अक्रूर को बुलाया द्वारका, अक्रूर जी वापस आ जाइए, मुझे सब पता है। भगवान से कुछ छुपा सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं छुपा सकते, है ना। तो जैसे अक्रूर जी को द्वारका में बुलाया, तो एक सुपीरियर पर्सन को जिस प्रकार का वेलकमिंग किया जाता है, उस प्रकार का वेलकम भी किया कृष्ण ने। कृष्ण तो परमात्मा के रूप में सभी के हृदय के अंदर बैठे हुए हैं, और वो जानते हैं कि सभी के हृदय के अंदर क्या चल रहा है ना। वो ये भी जानते थे कि अक्रूर ने किस प्रकार से शतधन्व के साथ कॉन्स्पायर किया था सत्रजीत को मारने के लिए, ना। तो कृष्ण ने एकदम स्माइलिंगली बोले कि अक्रूर जी, मुझे पता है कि ये जो श्यामंतक मणि है वो शतधन्व आपके साथ छोड़ के गया था, है ना। और अभी प्रेजेंटली कोई भी डायरेक्ट श्यामंतक मणि का वारिस नहीं है अभी, क्योंकि सत्रजीत को कोई पुत्र नहीं था ना। और उसकी जो बेटी थी सत्यभामा, उसको भी ज्यादा, उसको तो कृष्ण ही मिल गया था, सत्यभामा को, तो उसको तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी श्यामंतक मणि की, है ना। लेकिन उसका जो पोता है, यानी सत्यजीत का पोता यानी सत्यभामा का बेटा, वो इसका वारिस बनेगा। और इधर भगवान ने बताया कि सत्यभामा जो है वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है ना। और उनका जो बेटा होगा वो सही वारिस होगा इस श्यामंतक मणि का, है ना। और फिर वो वारिस जो है वो ये मणि को अक्रूर से तब ले लेगा, ऐसा। और भगवान ने कंटिन्यू किया, भगवान ने बताया कि जो मणि है इतना पावरफुल है कि कोई भी साधारण मनुष्य जो है इसको रख नहीं पाएगा, है ना। और वो जानते थे, अक्रूर ने गलती की थी, लेकिन वो भगवान के भक्त थे, वो नहीं भूलना चाहिए हमें, है ना। सो जैसे इंद्र ने गलती की थी, तो भगवान ने उसको थोड़ा सजा दिया था, लेकिन मृत्युदंड नहीं दिया था। उसी प्रकार से अक्रूर ने भी, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे,
अक्रूर जी, तो भगवान ने उनके साथ इतना कुछ ज़्यादा जो है वो समझ गया था, अक्रूर भी समझ गया था कि मैंने किस प्रकार की गलती की है कृष्ण के साथ, है ना। इसलिए ज़्यादा भगवान ने भी उनको बोला नहीं इतना। इसलिए उन्होंने बताया कि कोई साधारण पुरुष जो है इस मणि को नहीं रख सकता है, लेकिन आप कोई साधारण पुरुष नहीं हो, एंड यू आर वेरी पायस इन एक्टिविटीज, इसलिए आप ये मणि जो है आपके पास रख सकते हो, है ना। लेकिन खाली एक ही दिक्कत है कि बलराम जो है वो मेरे वर्जन को नहीं मानेगा कि जो मणि जो है आपके पास है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मणि जो है एक बार आप खाली दिखा दीजिए, है ना, ताकि मैं बलराम जी और दूसरे रिलेटिव्स जो है मेरे वो उसको मान सके ऐसा करके। सो इसीलिए अ, एकदम अक्रूर जी ने फिर कृष्णा को ये मणि दिखाया, एकदम चमकता हुआ मणि अपने झोले में से निकाला उन्होंने और सबके सामने दिखाया, और फिर सबके सामने उन्होंने वापस रख दिया, है ना। और भगवान ने बताया अक्रूर को कि देखिए हम सब जानते हैं कि मणि आपके पास ही है, क्योंकि आप जिस प्रकार से आप ये कर रहे थे दान दक्षिणा, उससे पता ही चल रहा है कि इस मणि के कारण ही आप ये सब कुछ कर पा रहे थे, वरना आपके पास तो कहाँ इतना कुछ है ना। सो जब भगवान ने एकदम फ्रेंडली और स्वीट लैंग्वेज में बताया अक्रूर को, तो अक्रूर जो है काफ़ी इम्प्रेस हो गए, और अक्रूर जी समझ गए कि भगवान के ज्ञान से कुछ भी छुपा नहीं जा सकता है ना। और फिर उन्होंने भगवान को दिखाया, सभी लोगों ने उस मणि को देखा, है ना, और वापस जो था अक्रूर को दे दिया। तो हम देखते हैं कि हम जब बोलते हैं कि भगवान से कुछ छुपा नहीं जा सकता है, तो ये जो है ना फैक्ट है, यानी कि अ, हम जो भी कार्य करते हैं इस भौतिक संसार में, है ना, वो सारे कार्य भगवान हमारे परमात्मा रूप में अंदर बैठे हुए हृदय के अंदर सब कुछ देख रहे हैं, उनसे हम कुछ भी नहीं छुपा सकते, है ना। हम अगर झूठ बोलते हैं, चीटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, कृष्णा नोज एवरीथिंग, सो वी कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम कृष्णा इन दिस टर्म्स। और जब अक्रूर ने ये मणि भगवान को दिखाया और भगवान ने उस मणि को वापस कर दिया, तब जाके ये जो श्यामंतक मणि का जो पूरा किस्सा है तब जाके खत्म हुआ अभी ये। तो जो श्यामंतक मणि जो था उसके कारण क्या क्या हुआ, सत्यजित की मृत्यु हुई, प्रसेन की मृत्यु हुई, सत्याधनवा की मृत्यु हुई, अक्रूर और कृतवर्मा को भी भागना पड़ा द्वारका में से, ठीक है, भगवान को स्वयं डिफेमेशन, है ना, झेलना पड़ा इतना सारा, और भगवान को खुद को प्रूव करने के लिए आगे आना पड़ा था कृष्ण को, है ना, कि अपने आप को प्रूव करने के लिए कि देखो मैंने कुछ नहीं किया, 2 बार आना पड़ा भगवान को प्रूव करने, एक बार नहीं, है ना, 2 बार। सो ऐसा, तो हम 2 चीज़ इससे सीखते हैं, इन सारी जो अमेजिंग सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स है, ये सारे 2 चैप्टर में सीखे कि जब भगवान इवन भगवान कृष्ण भी जब इधर आते हैं, है ना, देर इज अ टेंडेंसी फॉर हिज पीयर्स टू क्रिटिसाइज हिम, यानी लोग भगवान को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, है ना, भगवान के ऊपर भी लोग आरोप लगा सकते हैं, तो हम तो क्या ही है, ऐसा बताया गया है ना। सो इससे हम सीख सकते हैं कि जितना हम भगवान को शरणागत होंगे, जितना हम पांडवों की तरह अपने आप को सब कुछ भगवान को शरणागत कर देंगे, ठीक है, उतने ही हम जो है इस भौतिक संसार में सुखी से जी पाएंगे, है ना। कल के सेशन में देखा कि किस प्रकार से एक मटेरियल अटैचमेंट से हम भगवान को भी नहीं देख पाएंगे, जितना हमने भी बताया था कि हम दूध और दही में दोनों में पैर नहीं रख सकते हैं, है ना, कि भाई थोड़ा भक्ति भी कर लेंगे और थोड़ा भौतिक संसार का सुख भी ले लेंगे, तो ये दोनों साथ साथ में नहीं चलेगा, है ना। सो और लोग जो हैं
जब भगवान को इतना क्रिटिसिज्म सहन करना पड़ रहा है ना, तो हमें तो करना ही पड़ेगा टॉलरेट उसको, है ना। जब कृष्णा को, है ना, कृष्णा को प्रूव करने जाना पड़ा कि देखो मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो हम तो क्या ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो इधर हमें सिखाया जाता है, लास्ट लेसन, वो है कि पूरा भौतिक संसार जो है ये, इट इज इन्फेक्टेड बाय द फॉल्ट फाइंडिंग प्रोपेंसिटी, कि लोगों के अंदर दुर्गुण देखने की प्रोपेंसिटी पूर्ण तरीके से भरी हुई है। ये पूरी लीलाओं में से हम एक चीज़ ये सीखते हैं, है ना। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस इन चैप्टर्स के अंदर भगवान ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि ये जो इनडिजायरेबल क्वालिटी है उसका नेचर कैसा होता है, फॉल्ट फाइंडिंग क्वालिटी का, लोगों के अंदर दुर्गुण देखना, है ना। हम जब भी कोई भी कार्य करते हैं, जब भी कोई भी व्यक्ति को हम दिल मिलते हैं, देखते हैं, तो तुरंत ही सबसे पहले हमें क्या दिखता है? अच्छे गुण तो बहुत कम दिखते हैं, सबसे पहले हमें खराब गुण ही दिखते हैं, है ना। सो ये जो फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी है उसको हमें ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक हम इस फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक भगवान के नाम में, भगवान की लीला के श्रवण करने में हमें कभी भी रुचि उत्पन्न नहीं होगी, है ना। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम इस लीला में से सिखाना चाहते हैं कि, और ये पूरा भौतिक संसार जो है इससे भरा पड़ा है ना। आप किसी भी स्थान पे देख लो, है ना, आप पूरा कॉरपोरेट में देख लो, यू नो, बिजनेस में देख लो, सब लोग यही करते हैं, है ना। एक दूसरे के गुण को देखते हैं, एक दूसरे के चापलूसी करते हैं, ये सारी चीज़ करते हैं, है ना। कॉन्स्पिरेसी भी करते हैं, देखो इधर कॉन्स्पिरेसी भी हुई ना। अभी सोचिए श्यामंतक मणि पूरा मिल गया था, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था, फिर सत्यजीत के पास श्यामंतक मणि लेने की क्या जरूरत थी, है ना। अक्रूर और कृतवर्मा जैसे भक्तों को भी क्या जरूरत थी? कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी, आउट ऑफ क्यूरो आउट ऑफ ये दिखाने के लिए उन लोगों ने ये पूरा कॉन्स्पिरेसी रचा। और अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली उनको कृष्णा के सामने शरणागत होना ही पड़ा ना, सत्याधुना को तो अपना जान ही घुमाना पड़ा, और अक्रूर और कृतवर्मा को भगवान के सामने नतमस्तक होना पड़ा। सो अल्टीमेटली हम ये सीखते हैं कि ये जो प्रोपेंसिटी है उसको हम इम्प्रूव करना चाहिए, और इस पूरा भौतिक संसार इससे इन्फेक्टेड है। और फॉल्ट फाइंडिंग प्रोपेंसिटी कैसे जा सकती है? जब हम भक्तों के संग में रहेंगे और जब हम लोगों के अंदर अच्छे गुण देखना शुरू करेंगे, वी हैव टू लर्न टू सी गुड इन अदर्स, तब जाके धीरे 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 ये फॉल्ट फाइंडिंग प्रोपेंसिटी जो है वो धीरे धीरे जाएगी। आप इधर भी देखिए, सब एक दूसरे को ऊपर थोप रहे थे, है ना, ये ऐसा है, वो वैसा है ना। और मिसअंडरस्टैंडिंग, जामवंत के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग कितना बड़ा हुआ, है ना। जामवंत के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। सो हम देख सकते हैं कि ये सभी चीज़ें जो है हम इस दोनों चैप्टर्स के अंदर बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी जो है एक्सप्लेन करते हैं। और तीन चीज़ें हैं, एक है सेवा के माध्यम से, और एक है शरणागति के माध्यम से हम भगवान को समझ पाएंगे। अगर वो भगवान को पूर्णतः समझना है हमें, तो शरणागति के भाव से हम समझ पाएंगे, है ना। जैसे सत्यभामा जो थी शरणागति थी ना कृष्ण को, सत्यभामा को कुछ नहीं चाहिए था। जब जामवन भी जब समझ गए कि ये भगवान है स्वयं, है ना, तो बिल्कुल भी उन्होंने फिर आगे फाइट नहीं नहीं रखी थी। वो तुमको मालूम नहीं था, इसलिए उन्होंने फाइट करना शुरू किया था, और वो भगवान की इच्छा थी एक प्रकार से, भगवान भी कुश्ती करना चाहते थे अपने भक्तों के साथ, है ना। सो हमें आ, इसलिए आ, भगवान बताए, श्यामंतकम दर्शयित्वा ज्ञातिभ्यो राजा आत्मना विमृज्य मानिना भूयस तस्मै प्रत्यर्पजेत प्रभु। जब भगवान ने श्यामंतक मणि सारे रिलेटिव्स को दिखाया, तब जाके ये सारे फॉल्स एक्यूजेशन जो थे वो सारे निकल गए। और अंत में भागवत में बताया गया है कि यस्त्व एतद् भगवत ईश्वरस्य विष्णुर वीर्यध्याम वृजिन हरम सुमंगलम च आख्यानाम पठति स्मृत अनुस्मरेद्वा दुष्कीर्तिम दूरितम अपोहय यति शांतिम। ये जो नरेशन है जो अभी आप लोगों ने सुना, कि जो भगवान विष्णु की जिसके अंदर कथा बताई गई है, उनकी शक्ति के बारे में बताया गया है, उनकी विविध प्रकार की
शक्तियों के बारे में बताया गया है ना। जब कोई व्यक्ति इसको पढ़ेगा या सुनेगा, है ना, इट रिमूव्स ऑल काइंड ऑफ सिंपल रिएक्शंस। जो भी व्यक्ति सुनता है तुरंत ही हर एक प्रकार के पाप में कार्यों से मुक्त हो जाएगा। और बताया गया है कि किसी भी प्रकार का डिफेमेशन होगा उससे ही मुक्त हो जाएगा ये, है ना। और उसको हाईएस्ट परफेक्शन मिलेगा। और वो क्या है, यू विल अटेन पीस दुष्कीर्तिम दुरितम अपोयस यति शांतिम, उसको शांति मिलेगी, है ना। सो ये था पूरा श्यामंतक मणि का स्टोरी, जो जिसके अंदर हमने बहुत सारी टीचिंग्स भी सुनी और बहुत सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर थे। सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स हम देखते हैं इसके अंदर थे, है ना। किस प्रकार से कितने सारे लोग इन्वॉल्व थे इसके अंदर। और बहुत सारी शिक्षाएं हमने ली इसके अंदर। डेमी गॉड वर्शिप के ऊपर हमने समझा, भगवान के जो पर्सनल और इम्पर्सनल फॉर्म जो है उसके बारे में हमने समझा। फिर किस प्रकार से मटेरियल अटैचमेंट से हम भगवान को नहीं जान पाएंगे, लेकिन सेवा जब करेंगे भगवान की तब हम भगवान को जान पाएंगे, सेवा के माध्यम से। और जब कोई व्यक्ति भगवान को अपराध करता है, उस अपराध से कभी बचाया नहीं जा सकता है ना। ऑफेंसेस कैन नॉट बी काउंटरएक्टेड बाय एनी मुंडेन ऑब्जेक्ट। यही लेसन नंबर 1 है कि कोई भी मुंडेन ऑब्जेक्ट, सामंतक मणि जो था, है ना, और उसने दे भी दिया 17 चीजें, है ना, तो भी ऑफेंस काउंटरएक्ट नहीं हुआ। और जो भी रिवॉर्ड्स डेमीगॉड देते हैं व्यक्ति को, है ना, वो भी रिवॉर्ड जो है, अगर आप भगवान के साथ कुछ अपराध करोगे उसको काउंटरएक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि भगवान स्वयं भगवान है। ये दूसरा सीख हमें इसमें से मिलता है ना। और फिर हम एक चीज़ ये भी सीखते हैं इसमें से कि ऑब्जेक्ट विच प्रोटेक्ट्स वन कैन ऑल्सो किल हिम इफ वन ऑफेंड्स कृष्णा। अगर आप भगवान का अपराध करोगे तो जो ही ऑब्जेक्ट जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है वही ऑब्जेक्ट से आपकी मृत्यु भी हो सकती है ना। तो श्यामंतक मणि जो था प्रोटेक्शन का मणि था वो, लेकिन कोई भी इससे बच नहीं पाया था, है ना, इस श्यामंतक मणि से, राइट। और बाकी जो मैंने आपको लास्ट जो दो बताए, है ना, कि जो अमेजिंग सीरीज जो हमने देखी इंसिडेंट्स की, ये दिखाती है कि भगवान कृष्ण भी जब इस पृथ्वी पे आए थे तो उनको भी, उनके जो भी पियर्स थे, उनके साथ में जो रहने वाले लोग थे, उनके ऊपर ही डाउट कर रहे थे, उनको भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, है ना। सो और लास्ट में ये सीखने को मिला हमें कि ये जो फॉल्ट फाइंडिंग मेंटेलिटी है उसका जो नेचर है, अनडिजायरेबल क्वालिटी का नेचर कैसा होता है, वो भगवान ने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा है इन चैप्टर्स के अंदर। तो अगर हमें सभी चीज़ों से मुक्त होना है ना, तो हमें एक चीज़ फॉलो करनी चाहिए, जो हम हर एक जिलाओं के अंदर अगर आप देखोगे कृष्ण की है ऐसी, कि हमें भगवान के और भगवान के उपदेश के अनुसार हमें हमारे जीवन को जैसे जैसे करके 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 हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसको मोल्ड करना चाहिए, है ना, तभी हम असली सुख प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम भौतिक संसार का भी सुख प्राप्त करना चाहते हैं और साथ में भक्ति भी करना चाहते हैं तो कभी पॉसिबल नहीं है। इफ़ यू वांट रियल हैप्पीनेस देन यू टू अनडाउटेडली, आपको पूर्ण हृदय के साथ भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा में लगना होगा, और तब आप असली सुख का अनुभव कर पाओगे। हमने तो देख ही लिया कि इस भौतिक सुख का, ये भौतिक सुख जो होता है वो तो कैसा है, एकदम, है ना, कभी आता है कभी जाता है, और कभी दुख भी देता है, कभी नहीं, हर बार दुख देता है ना। ये भौतिक सुख, सुख आने के बाद दुख आएगा ही आएगा, है ना। लेकिन भगवान के नाम जप करना है, भगवान की सेवा में आपको जो है हमेशा ब्लिसफुलनेस रहेगी। और इसलिए जब जन्माष्टमी नज़दीक आ रही है, सो हमें भी सेवा करने का बहुत मौका मिल रहा है अच्छे से, तो हमें सारी सेवाओं में लगना चाहिए, ठीक है। और सेवा करने से हमारा प्योरिफिकेशन होता है। जब हम सेवा में लगते हैं, जब सेवा के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, है ना। हमारी जो इंद्रिय है, हाथ पैर, उसको हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो जब हम हमारी इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारी इंद्रिया प्योरीफाई होती है। जब हमारी इंद्रिया प्योरीफाई होगी तो हमारा मन भी प्योरीफाई होगा, हमारा मन प्योरीफाई होगा तो हमारी बुद्धि प्योरीफाई होगी, और हमारी बुद्धि प्योरीफाई होगी तब हमारा जो बुद्धि है वो कृष्ण के चरण कमलों में लगाने के लिए एकदम रेडी हो जाएगी, है ना। सो हम सबको ये सीखना चाहिए इन सब लीलाओं से। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम सीखे,
हम एक क्लास रिकॉर्ड भी किए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार फिर से भी इस क्लास को सुन सकते हैं, दोनों क्लास को, है ना, नोट्स बना सकते हैं, है ना, कुछ टीचिंग्स आप इसमें से ले सकते हैं, ठीक है। सो या आई कैन टेक वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। प्रेम विलास पर आपको कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हैं लीला में से। No, I think we can take questions bro. या एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस कल और आज में? हरे कृष्ण बाबू, हाँ प्रभु। वो दो क्वेश्चन है। वो एक तो सत्यधामा ने जब उसको मारा था, सत्यजीत को, मतलब वो मेन पर्पस उसका मणि के लिए मारा था कि उसने वो शादी के लिए मना किया था, उसके लिए मना किया था, सत्यभामा से शादी के लिए मना किया, उसके लिए मारा था। दोनों ही कारण थे एक्चुअली, कि सबसे मुख्य कारण तो यही था कि सत्यभामा के तो शादी करनी थी उसको, लेकिन सत्यजीत ने दिया ही नहीं, सत्यभामा को कृष्ण को दे दिया, तो वो तो गुस्सा था ही उसको, और फिर एक कारण मिल गया उसको, है ना। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि नहीं होता है ना, अगर हमें किसी कोई व्यक्ति पसंद नहीं आता है, किसी व्यक्ति के साथ गुस्सा होता है, तो हम कोई ना कोई कारण ढूंढते हैं, है ना, कि कैसे उसको उसके साथ डील किया जाए। हम भी कई बार ऐसा करते हैं ना। तो सत्य धनुआ को जो था, वो कोई कारण मिल गया था सत्य धनुआ को, कि है ना, अभी मणि खो गया है और इसने मेरा शादी भी नहीं करवाया सत्यभामा से, तो इसको मार ही देता हूँ मैं अभी, है ना। सो ये इविल थॉट्स बोलते हैं इसको, है ना। इसलिए हमें ऐसे ही थॉट से बचे रहना चाहिए, ये भी सीखना चाहिए हमें, है ना। ओके। एक्चुअली हमें अपने आप को ट्रेन करना चाहिए कि जैसे हमारे मन के अंदर ऐसी इविल थॉट्स आती है ना, कि जो थॉट्स हमारी वैष्णव सिद्धांत के अनुसार नहीं है, वैष्णव परंपरा के अनुसार नहीं है, वो सारी थॉट्स जब उसके अनुभव जो थॉट्स आती है हमारे मन के अंदर, हमें तुरंत ही हरि नाम का और भक्तों का क्या करना चाहिए, आश्रय ग्रहण करना चाहिए, तभी हम बच पाएंगे। सता धनुआ को जब इविल थॉट्स आई, तो उसने इनमें से किसी का शरण ग्रहण नहीं किया, है ना। उसने तो कारण ही मिल गया, तो उसको तो बोले यही तो कारण चाहिए था, है ना, सत्यजीत को मारने के लिए, अब मैं सत्यजीत को नहीं छोड़ूंगा, है ना। तो फिर उसने उसको मार डाला सत्यजीत को उसने, और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसकी खुद की भी मृत्यु हो गई, है ना। भगवान ने उसको भी भगवत धाम पहुंचा दिया सत्यजीत के साथ साथ, है ना। सो जैसे इविल थॉट्स आती है हमारे दिमाग के अंदर, तो इविल थॉट्स को मैनेज करना हमें सीखना चाहिए। और इविल थॉट्स को आप तभी मैनेज कर पाओगे जब आपने भागवत संदेश ठीक से सुना होगा, जब आपने भागवत को ठीक से पढ़ा होगा, और जब आपने भक्तों का संग अच्छे से किया होगा। इविल थॉट्स हम सभी के मन के अंदर आती है ना, सभी के मन में आती है ना, कि अभी इसके साथ मैं ऐसा कुछ कर डालूँ, यू नो, अभी इसके साथ मैं ऐसा कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। ये सारे थॉट्स जो है हमारे अंदर आएंगे, लेकिन जब हम भक्तों के संग में होते हैं, जब हमने रीडिंग हियरिंग अच्छा किया होता है, तो ये सारे इविल थॉट्स जो है वो सबडी हो जाते हैं, वो दब जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान जो है, भगवत ज्ञान जो है, वो उन सारे इविल थॉट से परे है। ठीक है, और कौन सा प्रश्न था आपका? हाँ प्रभु, से उसको मारा होता है सत्यधामा ने सत्यजीत को, तो अक्रूर और कृत्य वर्मा को मतलब सब पता होता है रात के अंधेरे में जाके ऐसे मारने वाला है, ऐसा वो सब मिले हुए होते हैं, ऐसा कुछ होता है जो अपने हिसाब से क्यों मारता पता है। होता है? अक्रूर और कृत्य वर्मा को कि ये मारने वाला है, ऐसे रात को अंधेरे में जाके मतलब घर पे जाके मार देगा, सब सो रहा होगा, सब मिले हुए होते हैं उन दोनों। हाँ, वो दोनों पार्ट थे कॉन्स्पिरेसी के, अक्रूर और कृतवर्मा भी। वो भी कहीं ना कहीं अंदर से चाहते थे कि सत्यजीत की मृत्यु हो जाए ऐसा, लेकिन उनका उद्देश्य ये था कि उसने कृष्ण को ऑफेंड किया था, इसलिए वो चाहते थे ऐसा हो जाए उनके साथ ऐसा। लेकिन फिर भी ये जो मेंटालिटी थी वो गलत थी, और ये मेंटालिटी उन दोनों के कारण किस लिए आई थी, मैंने आपको लेक्चर में बताया, है ना, कि वो अक्रूर जी गोपियों से, कृष्ण को गोपियों से अलग कर दिया था इस कारण से, और कृतवर्मन ने कंस का संग ऑलरेडी किया हुआ था, तो उसका अभी भी वो इमेज थी उसके अंदर में वो ऐसा, और साथ में उसको माहौल मिल गया ऐसा। तो यस, अक्रूर और कृतवर्मन दोनों को मालूम था कि ये सत्य धनवा जो है वो सत्यजीत को मारने वाला है, और उन दोनों ने रोका भी नहीं उसको। आप सोचिए। तो जब हमारे मन के अंदर जब ऐसी थॉट्स आने शुरू हो जाती है दुर्बुद्धि, तो हमारी बुद्धि भी काम नहीं करती,
अक्रूर तो कितने इंटेलिजेंट थे, फिर भी उन्होंने नहीं रोका, है ना। तो भ्रमित हो जाते हैं, माया इतनी पावरफुल है ना। सो माया इज सच अ पावरफुल थिंग, राइट। प्रभु उन्होंने ही बोला होता मारने को, अक्रूर और कृतवर्मा ने सत्यभामा को। क्रूर थे, कृतवर्मा थे और दूसरे लोग थे, सबने मिलके डिसाइड किया था ऐसा कि इसकी मृत्यु होनी चाहिए, ऐसा सबने मिलकर उसको इंस्पायर किया था सत्याधनवा को कि इसकी उसको मार दो तुम ऐसा। तो खाली वो दोनों नहीं थे, दूसरे लोग भी थे, परंतु उन्होंने रोका भी नहीं था ऐसा। वो रोक सकते थे, अक्रूर बोल सकते थे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सब सब लोग ने मीटिंग किया तो उसने उन्होंने भी हाँ में हाँ मिला दी ऐसा। ओके प्रभु। हरे कृष्ण। प्रेमविलास को आपको कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हैं इसमें। और कोई प्रश्न किसी का? या सो प्रेमविलास यू कैन ऐड समथिंग एंड देन वी कैन एंड। कुछ आपको ऐड करना हो तो कर सकते हैं। Yeah, I mean, it's a very interesting pastime. जैसे पूरा जो जिस तरह से नरेशन है, जिसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स आते हैं। एक्चुअली 10th कैंटो में अगर हम देखें तो शुरुआत के चैप्टर्स, फिर बाद के चैप्टर्स, पूरा स्टोरी बिल्ड होता है। और ये जो चैप्टर्स है, जो जो कि बीच के चैप्टर्स है, या ऑलमोस्ट वी कैन से आफ्टर द सेकंड हाफ, आफ्टर द फर्स्ट हाफ, ये चैप्टर है जिसमें भगवान जब द्वारिका में है, उसके पास टाइम्स है। तो उसमें ये सत्यभामा से विवाह, और फिर जाम्बन की पुत्री से विवाह। तो भगवान को हम हमें कभी कभी ऐसा, मैं भी सोच रहा था, हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारे पास टाइम्स होते हैं, वो कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कृष्णा क्राइंग, फिर बलराम जी स्टेइंग इन दैट पर्टिकुलर टाउन, फिर कृष्णा हैड टू रन, हैड टू चेज, कृष्णा को चेज करना पड़ा। तो कभी कभी हमें लगता है कि ऐसा क्यों। या फिर हम देखते हैं कि अक्रूर जैसे, जो कि आचार्य है हमारे, जो कि वंदनम के आचार्य है, जो प्रेयर्स के आचार्य है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि अगर हम प्रभुपाद के और उनके प्रभुपाद के तात्पर्य को अगर हम नहीं पढ़ेंगे, और अगर हम सिर्फ भागवतम के ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, देन वी आर मोर प्रोन टू बी मिसगाइडेड। जैसे अभी यहाँ पे अगर आप 10th कैंटो में कंसिस्टेंटली, बिकॉज 10th कैंटो में सिर्फ 12-13 चैप्टर प्रभुपाद ने लिखे, 14 चैप्टर उसके बाद फिर प्रभुपाद के शिष्यों ने उसको कंप्लीट किया है। तो अभी मैं उस वही पढ़ रहा हूँ मैं सेक्शंस, ये सेक्शंस 10th कैंटो के। तो उसमें कंसिस्टेंटली एक चीज मैंने देखी है, जो प्रभुपाद के शिष्यों ने लिखी है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी, 6 गोस्वामी, उनको रेफरेंस दे के हर एक चीज को समझाया है, उन्होंने अपने हिसाब से नहीं समझाया है। तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी यूनिक। तो जैसे यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गोपियों को ऑफेंड करना, वैष्णव को, अभी अभी वैष्णवों में भी अगर हम देखने जाए तो सबसे बड़े परम वैष्णव कौन है? गोपियां है, उनसे उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो जिस तरह से उन्होंने अ, 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 गोपियों को ऑफेंड किया, हालांकि वो भी भगवान की लीला ही थी, अ, कि कंस कंस को किसी न किसी को तो भेजना था, तो अक्रूर को भेजा और अक्रूर फिर भगवान को लेने आए। परंतु अल्टीमेटली यशोदा माता को, नंद नंद महाराज, भगवान के सभी उनके फ्रेंड्स और गोपियां, उन सभी को जो असह्य पीड़ा दी। और एक्चुअली ये पीड़ा का वर्णन है, हमें ऐसा लगता है कि उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। बट अगर हम देखें
किस तरह से, जिस तरह से गोपियों का मनस्थिति है उसका वर्णन है, जो 40th चैप्टर 41st सेकेंड वो चैप्टर्स में आता है भगवान के जाने के बाद, दैट वाज टू मच। तो उसकी वजह से अक्रूर हैड टू टेक दिस कार्मिक रिएक्शंस, परंतु उनके कार्मिक रिएक्शन टेम्पररी होते हैं और वो तुरंत उसके बाद संभल भी जाते हैं। जैसे इंद्र, ब्रह्मा जी, ये भी भगवान के भक्त है, डेमीगॉड्स, वो भी कभी कभी अपराध करते हैं परंतु वो तुरंत संभल जाते हैं। और दूसरा हम ये भी देखते हैं कि जैसे अभी प्रश्न पूछे थे रवीश प्रभु, दूसरा हम ये भी देखते हैं कि भगवान चाहते थे, भगवान जैसे भगवान वो जामवंत से युद्ध करना चाहते थे, अ, उस उसी तरह से भगवान चाहते थे कि ये पूरा स्टोरी इस तरह से अनफोल्ड हो। दैट वाज कृष्णस प्लान। तो अक्रूर जी उसमें प्लान में हेल्प भी कर रहे थे। तो इस तरह से तो हम कंसिस्टेंटली देख रहे हैं, चाहे वो प्रहलाद महाराज के केस में हो, कि हिरण्यकशिपु ने जिस तरह से प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त को ऑफेंड किया तो क्या परिणाम आया। तो भगवान के भक्तों को अपराध करना ये बहुत बड़ा अपराध है। ये कंसिस्टेंटली हम भागवतम में ये सीखते हैं। परीक्षित, चाहे वो परीक्षित महाराज और परीक्षित महाराज का केस हो या फिर वो अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि का केस हो। सो यहाँ पे भी मैं सोच रहा था कि अक्रूर जैसे शुद्ध भक्त को इतने मतलब हेवी कर्म लेने पड़े कि भगवान स्वयं भगवान का अपराध कर दिया, बट दैट वाज बिकॉज गोपियों का अपराध बहुत बड़ा है। अच्छा, बट अदर देन दैट आई थिंक देर आर सो मेनी लर्निंग्स, जो जैसे आपने समराइज किया, बहुत ही अच्छे अच्छे लर्निंग्स थे इसमें। इसमें सत्यभामा का जो भगवान के प्रति इतना प्रेम, फेथ, कन्विक्शन था कि सामंतक मणि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं था। तो उसी तरह से भगवान के जो भक्त होते हैं हम देखते हैं, हमारे गुरुजन होते, सन्यासी होते हैं, प्रभुपाद जैसे फॉर एग्जाम्पल, उनके लिए कोई चीज प्रायोरिटी नहीं थी सिवाय के कृष्ण भक्ति या कृष्ण भक्ति के प्रचार को छोड़ के। तो हमें भी वो प्रयास करना चाहिए कि हम धीरे धीरे हमारी प्रायोरिटीज कृष्ण भक्ति की ओर हो। और वी, इट इज डिफिकल्ट, ऐसा मतलब ये बोलने में इजी है, पर इसको प्रैक्टिस करने में हो सकता है कहीं जन्म निकल जाए। बट अल्टीमेटली यही फैक्ट है कि वी हैव टू, जैसे हम नाम अपराध में भी गिनते हैं कि भगवान जो 11वां नाम अपराध है कि पवित्र नामों की महिमा को सुनने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। ये श्यामंतक मणि इज अ वेरी गुड स्टोरी, इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ वन शुड बी डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियल अल्यूरमेंट्स। सो यस, इट इज वेरी नाइस। एंड जैसे आपने बताया, सम एंड सब्सटेंस इज फॉल्ट फाइंडिंग, ये और ये फॉल्ट फाइंडिंग 10वें स्कंद में काफी जगह पे आता है, जिसमें शिशुपाल जो है वो आचार्य है फॉल्ट फाइंडिंग के, जो और किसी में नहीं, सिर्फ स्वयं भगवान में फॉल्ट फाइंड कर रहे हैं। So, and similarly in this case, in this pastime also we are seeing so many fault finding examples. So yes, thank you, Raghu. It's very enlightening story. तो इसको हम आई थिंक कल हम लास्ट एक सेशन होगा, राइट, बिफोर जन्माष्टमी। यस। वन मोर सेशन टुमारो। या, और फिर प्रैक्टिकल होगा 3 दिन के लिए 3 दिन थियरी, 3 दिन प्रैक्टिकल। ये आप में से काफी भक्तों ने वो पोल्स में वोट किया है कि अब कौन सी सेवा करेंगे। जो लोग बाकी रह गए वो लोग भी सेवा कर सकते हैं, आई मीन उसको कर सकते हैं। एक्चुअली हमें एलोकेशन करना है भक्तों को कौन सी सेवा कौन करेंगे वो। इसलिए अगर गुरुवार तक हमें मिल जाए, मतलब कल तक मिल जाए, तो गुरुवार को हम वो एलोकेशन कर सकते हैं, क्योंकि गुरुवार इवनिंग से हमारा सेवा शुरू हो जाएगा। हालांकि हमने बताया नहीं आपको, बट गुरुवार को इवनिंग से हमारा काउंटर वगैरह बाहर लग जाएगा। बट या मोस्टली सेवा शुरू होगा फ्राइडे से। अच्छा, तो फ्राइडे से हम सेवा करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग उसमें रजिस्टर कर दीजिए कि आप कौन से स्लॉट में आ पाएंगे। ऐसा जन्माष्टमी सेवा को लेकर भी आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर इसमें से कोई लर्निंग में से कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। या,
ठीक है प्रभु, then I think there are हाँ no questions, then we can maybe end. यस ओके थैंक यू वेरी मच आप सभी को कल फिर से हम इस टाइम पे मिलेंगे ओके हरे कृष्णा हरे श्री कृष्णा। कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। जय प्रभुपाद की जय जय हम्म।